नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम क्या देख रहे थे। हमने देख रखा था कि कड़ी के सवाल कैसे बनते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो कड़ी के और जो सवाल बनाए जा सकते हैं उनको देख ले भाई मेरे। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आपके जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए बिना विलंब करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, सवाल आज कुछ इस प्रकार का होगा, यानी वो कड़ी के अंदर कुछ अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। इकट्ठा आपको पता करना होगा इस पूरे का मान क्या होगा, या फिर इस पूरे का मान क्या होगा, या फिर इस तरह का सवाल दिया रहेगा और पूछ लेगा इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर ऐसा होगा। तो देखिए, बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। आपका अंतिम जो पहले वाला है ना, यही बता देगा आंसर क्या आएगा। समझ गए ना, यही चीज बता देगा आंसर क्या आएगा। ठीक मेरे भाई, अभी देखेंगे, पहले लंबा मेथड देख ले, है ना। उसके बाद 60 में तुरंत आंसर कैसे करना है उसको देख लेंगे। तो आप बने रहिएगा, चैनल छोड़ के मत जाइएगा मेरे भाई। चलिए देखिए, तो अब देखिए, इसको सॉल्व करना है तो हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, यानी हम पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, और अंत में कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। तो अब आप देखिए करना कैसे है। ये कितना है, 144 ना। तो 144 को निकालिए बाहर। तो 144 से निकलेगा क्या, निकलेगा 12। क्या निकलेगा भाई मेरे, 12। तो 12 को इसमें जोड़ देंगे, 12 को इसमें जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी। देखिए तो 12 को इसमें, देखिए प्लस है तो जोड़ना है, माइनस होगा तो घटाना है, यानी जो साइन होगा ना हमें वही काम करना है। तो प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे ये कितना होगा, 169 हो गया। अब आप देखिएगा ये चीज खत्म हो गया, ये मिलके क्या बन गया, 169, यानी ये क्या बनेगा, कड़ी में 169। ठीक मेरे भाई। अब 169 से बाहर क्या आएगा, 13। क्या आएगा मेरे भैया, तो 13 आएगा। अब ये माइनस है ना, ये माइनस है तो 94 माइनस 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 94 माइनस 13। तो 94 में से 13 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 81। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 81। और आप देखो ये पूरा मिलके क्या हो गया, रूट में 81। 81 से क्या बाहर आएगा, तो 9 आएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 25। और 25 की वैल्यू क्या बनेगी, तो 5 बन जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 हो जाएगा। वापस देखें कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। इसको देखेंगे, 144 है तो 144 का कितना होता है, तो 12। 12 इसमें जोड़ना है ना, प्लस लिखा है तो 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 169। 169 का वैल्यू कितना होगा, तो 13। अब यहाँ से 13 निकलेगा, यहाँ 13 पहुंचेगा। तो माइनस है तो घटाना है, प्लस है तो जोड़ना है, गुणा होगा तो गुणा करना है। तो घटा दीजिएगा, घटाएंगे 13, तो ये कितना हो गया, 81 हो गया। अब ये पूरा डेटा कितना बन गया है, मात्र 81। 81 से क्या बाहर आएगा, तो 9 आएगा, और 9 को जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो गया। 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लिखा है ना, अगर प्लस है तो 16 के बाद वाला आंसर होगा। तो 16 के बाद क्या होता है, 25 होता है, वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग है ना। तो 16 के बाद अगर प्लस है तो 16 के बाद वाला यानी 25 का मतलब 5 होगा। अगर यही माइनस होता मेरे भाई, यही क्या होता, माइनस होता, तो सीधा सीधा आंसर क्या होता, इधर में क्या लिखा हुआ कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो 16 से कम बनेगा, और 16 से कम क्या बनेगा, तो 9 होगा। 9 का मतलब क्या हो जाता, 3 हो जाएगा। सीधे कर लेंगे, जैसे आप देखो तो यहाँ पे कितना है, 10 है ना। तो 10 के बाद क्या पड़ता है, 16, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आएगा सीधे सीधे। प्लस है तो 10 के बाद कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है, तो 16 ही है। तो 10 के तुरंत बाद 16 पड़ता है, तो 16 का मतलब 4 होगा। अभी सॉल्व करेंगे तो दिखेगा। देखिए करना कैसे है, ये आपका क्या है, 225 ना। तो यहां से क्या निकलेगा, 15। क्या निकलेगा मेरे भाई, 15। यानी 225 से बाहर क्या निकलेगा, 15। और 15 इसमें जुटेगा, प्लस है तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 169 हो गया। और 169 से बाहर क्या निकलेगा, तो 13। ये बन गया 169 ना। तो यहां से क्या निकलेगा मेरे भाई, 13। 13 निकलेगा तो 13 जोड़ दीजिएगा। अब 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, प्लस है तो जोड़ना है, तो 121 कितना हो जाएगा, 121 हो गया। 121 देखिए 8, 108 में 13 जोड़ देंगे तो 121। और 121 से क्या निकलेगा, तो 11। क्या निकलेगा मेरे भाई, 11, क्योंकि ये रूट में होगा, ये सब क्या होंगे, रूट में होंगे।
तो यहाँ से 11 निकलेगा, 11 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 36। कितना होगा मेरे भाई, प्लस है तो 36 हो जाएगा, ये 36। अब 36 से क्या निकलेगा, तो 6 निकलेगा, और 6 निकलेगा मेरे भैया तो क्या होगा, 10 में 6 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 16, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, वापस सुने, कुछ नहीं करना है, पीछे से खोलते चले जाएंगे। तो 225 का 15 होता है, 15 इसमें जोड़ना है, प्लस दिया है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 169, 169 का मतलब 13, तो 13 यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 121 हो गया, 121 का मतलब 11। अब यहाँ भी प्लस है तो 11 जुड़ेगा, तो ये कितना होगा 36, और 36 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 बाहर आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो 10 6 16 का मतलब 4 हो जाएगा। आप बस यहाँ देखिए, अगर 10 है प्लस है तो 10 के तुरंत बाद वाला आंसर 16 का मतलब 4, 16 है 16 के तुरंत बाद वाला 25 का मतलब 5, माइनस होता तो यहाँ पे 3 होता, माइनस होता तो यहाँ पे संभवतः 3 होता। ठीक मेरे भाई, या तो 3 नहीं तो 2 होता, वो ऑप्शन बताएगा। अब आप देखो करना कैसे है, ये तो हो गया। अब हम इस सवाल को सीधे कैसे करेंगे, आप देख रहा जरा, इसको करना कैसे है, तो कुछ मत करिएगा, आपका ये डिसाइड करेगा। ये कितना है 94 ना, ये 94 अगर माइनस है यहाँ पे, सुन लीजिए सीधा कैसे करेंगे, ये 5 लाना है तो कैसे आएगा, तो अगर 94 दिया है या कुछ भी नंबर दिया है, अगर माइनस होगा तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा पूर्ण वर्ग, तो 81 ना, 81 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यानी 9 बाहर आएगा, और 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है आपका 25 है ना, क्या है मेरे भाई 25 है, तो 25 है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 के जस्ट बाद कौन आता है, तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये 36 होगा, और 36 का मतलब 6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 16, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, सीधा कर सकते हैं। ठीक मेरे भैया, अब आप देखो 16 है, 16 का गुणा किसमें करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 16 का गुणा किसमें करें, तो एक तो 16 चौका 64 हो जाएगा, समझ लेना 16 चौका 64, 8 का पूर्ण वर्ग, उसके बाद 16 9 144, 64 और 44 आएगा। अब हमको ये बताएगा ये वाला, देखिए सीधा आंसर निकालने कैसे होगा, ये 94 है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो ये 81 होगा, यानी 94 के पहले क्या आता है तो 81, यानी 81 का मतलब 9 आएगा, 16 9 144, आंसर क्या होगा सीधे सीधे 12 हो जाएगा। अगर आप सीधे करेंगे, देखिए इधर ताम झाम देखना ही नहीं है, क्या करना है इधर का मत देखो, आप आपको बस ये शुरू के 2 देखने हैं, जैसे ये है ना, तो ये शुरू के 2 देखने हैं, ये था ना ये वाला, तो यहाँ शुरू के मात्र 2 ही देखने हैं, बहुत ताम झाम देखने की आवश्यकता नहीं है, उधर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। अब आप देखिए ये शुरू के देखें, अब यहाँ से क्या निकलेगा, अगर ये प्लस होता, क्या होता ये प्लस होता, तो या तो 10 या तो 11, फिर ये डिसाइड करता है यहाँ क्या बनेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस है तो इसका सीधा सा मतलब है क्या है कि यहाँ माइनस है तो ये 81 बनेगा। ठीक मेरे भाई, अब 81 बन जाएगा, तो आप देखो 81 बनेगा तो क्या होगा, अब 81 बनेगा तो यहाँ से 9 बाहर आएगा, 16 9 144, और 144 का मतलब क्या होगा 12 हो जाएगा सीधे सीधे। इसको देखो आप, यहाँ पे क्या 155 है ना, तो माइनस है तो 155 के पहले 144 आता है, यानी 12 बाहर आएगा, और 12 से भाग करेंगे 144, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 12 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, सीधा करना चाहेंगे बड़े आराम से होगा, ये सवाल बेहद आसान होते हैं, केवल डरने के लिए हो जाते हैं मेरे भाई। देखिएगा ध्यान से, देखिए समझिए क्या करना है, पूरा करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है 3 घात की कट लेगा ना, तो ये क्या है आपका 11 का क्यूब है, क्या है 11 का क्यूब, तो यहाँ पे निकलेगा क्या 11, ये बन जाएगा 11, 11 से इसमें भाग करना है, भाग है ना, 11 से इसमें भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 121 बार, कितना बनेगा 121 बार। देखिए यहाँ से 11 निकलेगा, 11 का इसमें भाग करेंगे तो 121 बार जाएगा, और 121 से क्या बाहर आएगा पुनः 11 आएगा, कितना आएगा, तो पुनः 11 आ जाएगा, और 11 जोड़ देंगे इसमें, 11 जोड़ देंगे तो 169, कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 169, और 169 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 13, यानी 13 यहाँ पे जाएगा तो 13 माइनस होगा, और 13 माइनस होगा कितना हो जाएगा 81, और 81 से क्या बाहर आएगा तो 9, और 9 का गुना है ना, तो ये क्या बन जाएगा 16 9 144, और 144 का मतलब क्या आता है 12 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। वापस सुने, 13 31 है,
तो 11 का क्यूब है, 11 बाहर आएगा, 11 से भाग करेंगे तो 121 हो जाएगा। रूट में 121 का मतलब क्या होगा, 11 बाहर आएगा तो प्लस है तो जोड़ना है, 11 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 से क्या बाहर आएगा, 13, यहाँ पे माइनस है तो 13 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। 81 से क्या बाहर जाएगा तो 9 बूढ़ा है तो 16 9 144 का मतलब 12। और सीधे क्या होता, इनको देखते, अगर इनके बाद प्लस है तो इनके बाद वाला पूर्ण वर्ग होता, इनके पास माइनस है, इनके पहले वाला पूर्ण वर्ग तो 81 होगा। 81 का मतलब 9 और 16 9 144 का मतलब 12 सीधे आंसर था। इधर देखो आप कितना है, 12 28 है ना, यहाँ देखो कितना है 155, माइनस है तो 144 होगा और प्लस होता तो 169 होता, समझ रहे ना। माइनस है तो 144 और प्लस होता तो 169 होता, तो माइनस है 144 के पहले कौन सा पूर्ण वर्ग है तो 144 है। तो 144 का मतलब 12 बाहर आएगा, 12 से भाग करेंगे तो ये 144 बार कटेगा, यानी आंसर क्या होगा 12। देखना चाहे तो देख लीजिएगा, ये सवाल होते हैं मेरे भाई आसान। बस समस्या इस बात का है ना कि लोग डर जाते हैं, डरने का नहीं अपने को। क्या है ये, देखिए तो कितना है 529 है ना, आपको 529 का आएगा है ना, 23 का करेंगे तो 529 होगा। 23 का वर्ग क्या होता है 529, तो यहां से 23 निकलेगा, कितना निकलेगा 23, और इसका वापस बुला होगा, ये 23 का स्क्वायर है, ये क्या है ये 23 का स्क्वायर, तो 3 घात है ना, 2 घात और 1 घात 3 घात, तो ये सब पूरे मिलके कितने बाहर आएंगे 23। वापस देखे तो क्या होगा, यहां से 23 बाहर आएगा और ये 23 का स्क्वायर है 529, तो 23 पे 3 घात होगा, ये कड़ी हट जाएगी तो कितना बाहर आएगा मात्र 23। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 3 11 9 3 11 12 121 हो गया। अब आप देखो करड़ी है ना, तो करड़ी से क्या बाहर आएगा 11, यहाँ पे माइनस है तो घटा दीजिएगा, माइनस है तो घटा देंगे तो ये कितना हो गया 144, और 144 बाहर आएगा तो कितना आएगा मेरे भाई 12 आएगा, और यहाँ पे भागा है तो 12 से भाग कर दीजिएगा तो 12 बढ़िया क्या हो जाएगा 144। ठीक मेरे भाई, 144 बार कटेगा और 144 का मतलब क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे 12 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए तो क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, अब इसको कैसे करना है इसको देखे तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, पीछे से आगे निकल जाइए। क्या करना है, पीछे से आगे जाना है। अब आप देखो आपने क्या देख रखा था, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, पीछे देखे थे तो यहाँ 2 बनाना है, तो मेरे भाई 2 बनाने के लिए क्या होगा कि इसको हम 2 गुणे 2 लिख दे, क्या करते 2 गुणे 2। अब 2 गुणे 2 लिखे तो 1 2 को अंदर डालेंगे तो 2 नहीं जाएगा, क्या जाएगा पूरा 4 जाएगा। ठीक मेरे भाई, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो 2 इंटू रूट में 3 गुणे 4। अब इसके लिए हमने क्या देख रखा था कि इसको क्या करना है, 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर आपका 7 आ जाए और गुणा करने पर कितना, तो ये 4 तिया के 12 आ जाए। तो क्या होता था कड़ी में, देखिए तो कड़ी में 4 और कड़ी में 3 है ना, 4 3 7 और 4 तिया के 12, तो ये चीज लिख देते हैं। तो अब आप देखो, अब ये पूरा यहाँ का ये पूरा मैटर जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे मेरे भैया, ये कितना बन गया है तो कितना बन गया है। इसको अगर एक लाइन और बढ़ाना चाहे तो क्या बढ़ा सकते हैं, देखिए तो ये बन जाएगा आपका क्या, माइनस का कड़ी में 3 हो गया और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 है ना, प्लस ये 8 हो गया, और इस पूरे की जगह क्या बन जाएगा ये कड़ी में 4। अच्छा कड़ी में 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 2 प्लस कड़ी में 3। अगर इसको लिखना चाहे तो 2 प्लस कड़ी में 3, देखिए यहाँ पे 4 था, 4 को 2 को अंदर डाल दिया तो 4 पहुंचा और 2 को बाहर छोड़ दिया। ठीक मेरे भाई, तो ये क्या बन गया आपका, इसको तोड़ना है 2 भागों में, जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 12 आ जाए, 4 3 7 4 दिया के 12, तो कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 4 का वैल्यू 2 और कड़ी में 3 तो 3 ही रहेगा। अब यही उठा के रख दीजिए उस चीज को, इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या लिखेंगे 2 और प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। अब देखिए आगे क्या करना है, इसका गुणा होगा तो 8 गुणा के 16 और 3 है ना 19 हो जाएगा, यानी ये क्या बनेगा कड़ी में 3 बन गया, प्लस इसका गुणा कर लीजिए तो 8 गुणा के 16 और 3 जोड़िए कितना हो गया 19, और ये प्लस 8 का गुणा होगा तो 8 कड़ी में 3 हो गया। अब आप देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 बचाना है, क्या करना है
दो बचाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। ये आपका कड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा, और इसको क्या लिखेंगे, ये 19 लिखेंगे प्लस है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 4 और कड़ी में 3 लिखते। अब इस 4 को अंदर डालेंगे तो 4 में ही 16 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा, 16 पहुंचेगा। तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये कड़ी में माइनस का 3 हो गया, माइनस कड़ी में 3 है ना, और ये क्या होगा, प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, तो ये 19 है, 19 ही रहेगा, और ये बनेगा 2 कड़ी में 4 चौका 16 जाएगा, तो 3 गुणे 16 क्या होगा, 3 गुणे 16। अब आप देखो इसको तोड़ दो ऐसा दो भागों में कि जोड़ने पर 19 और गुणा करने पर ये आ जाए। तो 16 और 3 में तोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस लगाते हैं और कड़ी का साइन लगा देंगे। अब आप देखो ये पूरा डेटा क्या बन गया, इतना। इसको क्या लिखेंगे 4 और इसको क्या लिखेंगे कड़ी में 3। इस पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये माइनस का कड़ी में 3 है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाइएगा। इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई, तो ये बन गया 4 कड़ी में 3, यानी 4 प्लस कड़ी में 3 बन गया। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4, और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई 2 बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या था, तो हमें लगता है ना 4 था, 4 था, तो 4 को हमने 2 को अंदर डाला तो 4 पहुंचेगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब इसको दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 गुणा करने पर आपका कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो 4 3 7 4 3 की 12, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 हो गया। कड़ी में 4 का वैल्यू 2 होता है, और कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 ही रह जाएगा। अब इस पूरे का वैल्यू इतना हो गया, तो 8 का गुणा इसमें भी होगा और 8 का गुणा इसमें होगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए तो 8 गुणा के 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19 प्लस 8 कड़ी में 3 बन गया। अब आप देखो इसको 2 बचाना है, बाकी सबको डालना, 2 बचाएंगे तो 4 अंदर जाएगा तो 16 अंदर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 है ना, रूट में 3 गुणे 16 हो गया। अब मेरे भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 19 आ जाए और गुणा करने पर 48, यानी 16 गुणे 3, तो 16 3 में तोड़ दीजिए, 16 3 19 और 16 3 के 48 हो गया। यानी कड़ी पहना दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो ये 4 बनेगा और ये 3 बनेगा। अब इस पूरे की वैल्यू इतना हो गई, यहाँ पे रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 आएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए जब इस तरह का कोई सवाल है ना, ऐसा इस रूप का कोई सवाल है, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, अपने को क्या करना है, 2 काम करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 15 ना, क्या है मेरे भाई 15। तो अगर यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे क्या है 10 है ना, तो यहाँ पे 10 है, तो जोड़ने पर यानी जिसको जोड़ा जाए वो क्या बन जाए 10, तो वही आंसर होगा, जोड़ने पर 10 हो जाए। यहाँ पे 10 है तो कड़ी के अंदर के मैटर को जोड़े, जहां 10 हो जाए वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, और अगर कहीं पे माइनस हो जाए तो माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ माइनस तो तीनों माइनस, यहाँ माइनस तो सब माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस तो सब प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो 2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा। तो आप कुछ मत करिएगा, ऐसे जब भी सवाल है ना, यहाँ जो लिखा है 10, तो जोड़ने पर 10 हो जाए और सबके बीच में प्लस का साइन हो। आप देखो 3 2 5 5 10 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 10 अंदर का ही जोड़ना है, और सब में क्या है प्लस साइन है, तो यही आंसर, बस इतना ही करना है। इसको देखो आप माइनस हो गया नहीं चलेगा, है ना, ये माइनस हो गया नहीं चलेगा। यहाँ देखिए तो ये भी माइनस नहीं चलेगा, ये भी माइनस नहीं चलेगा, और यहाँ जोड़ने पे कितना हो रहा है, तो 15 हो रहा है। यहाँ जोड़े तो 15, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, लेकिन क्या है साइन क्या हो गया है, तो माइनस हो गया। इस वजह से आंसर नहीं होगा। वापस सुने, ऐसा सवाल है तो क्या करना है, यहाँ पे जितना लिखा ना अंदर वालों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, एक कंडीशन। दूसरा, अगर सब में प्लस है तो वहां भी सब में प्लस होना चाहिए, तो पहला वाला ही प्लस हो रहा है, आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो इनको जोड़ दिए तो 10, पहला फॉलो, दूसरा है सबके बीच प्लस, तो हो गया आंसर पहला वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जोड़ने पर 15 आ जाए, क्या आ जाए, जोड़ने पर 15 आ जाए। अब आप देखो 15 लाने के लिए क्या होगा, तो यहाँ देखिए तो 7 5 12 3 15, यहाँ 15 बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 15 बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 15 बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तो आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे 15 बन रहा है, बन गया ना 15। चलिए ये तो ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 1 + 1 माइनस होगा,
एक प्लस एक माइनस होगा, तो आप देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस ना, तो आपका एक प्लस एक माइनस होना था, क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया ना, दोनों प्लस हो गए। आइए एक प्लस एक माइनस, सही बात है ना, एक प्लस एक माइनस सही हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या है, दो माइनस हो गया, नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, दो माइनस हो गया, नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि ये तीन को प्लस कर देगा, सात को माइनस करेगा, तो कैसे पता करेंगे तीन प्लस होगा कि सात प्लस होगा, है ना मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसको तोड़ेंगे तो सात पचे 35, कितना होगा, सात पचे 35। यानी इसमें आपका देखिए ये प्लस वाला है ना, तो सात जब भी आएगा वो प्लस में आएगा, जब भी आएगा वो प्लस में आएगा। तो ये देख लेना, यहाँ देखिए तो आपका कितना है, 21 है ना, तो सात त्रिक 21 है, कितना है, सात त्रिक 21। तो आप देखो ये तीन माइनस में आ जाएगा, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। यहां से देखना चाहे तो पांच तिया के 15, ये तीन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। वापस सुनिए, ऐसे सवाल है तो जो यहाँ पे लिखा है ना उतना ही जोड़ के बनाना है, तो जोड़ने पर उतना आ जाए, तो देखिए तीन में आ रहा है, साइन देखना है, सब में प्लस है तो वहां भी सब में प्लस होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, गलत, हटाइए। उसके बाद यहाँ देखिए 15 बनाने, तो सब में 15 आया, यहाँ प्लस है तो वहां भी एक में प्लस होगा, कौन से वाले में होगा, इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो आप देखिए क्या होगा, ये सात पांच प्लस में होगा, क्या होगा, सात और पांच प्लस में होंगे, बाकी जो बचेगा वो माइनस में होगा। तो सात पांच प्लस में है, लेकिन क्या हो गया, तीन भी प्लस में है, नहीं होगा, सात पांच प्लस में है, होगा, ये आंसर हो गया, -3 हो गया। सात प्लस है लेकिन पांच माइनस है, गलत है ना। आप देखो तो पांच प्लस है लेकिन सात माइनस है, गलत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अब आइए, अब हम क्या देखेंगे, कड़ी में कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, उनको पहचान लो, ठीक मेरे भाई। आइए भाई देखते हैं ना, कड़ी में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, वो दे देता है, कभी कभी बोलता है कि आरोही क्रम में क्या होगा या फिर अवरोही क्रम में क्या होगा। तो आइए उन सवालों को देख लेते हैं। देखिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या दिया है, इतना दिया है ना, तो आपको एक काम करना है, देखिए जिस कड़ी के अंदर, यानी अगर घात समान कर दे, समान घात की कड़ी बना दे, समझ लिया ना, तो जिसमें वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा होगा और जिसमें वैल्यू छोटी होगी वो छोटा होगा। जैसे अगर आप देखना चाहें तो देखें तो, अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, क्या लिख दें, जैसे ये दो घात की कड़ी, अगर चार लिखे तो वैल्यू जो भी आए, है ना, और यहाँ पे अगर हम छह लिख दें या फिर कुछ भी लिख देते हैं, छह। अब आइए, चार होगा तो यहाँ पे दो आएगा, लेकिन जब छह होगा ना तो 2.समथिंग आएगा, 2.समथिंग आ जाएगा। यानी अगर ये छोटा है तो छोटा होगा और ये बड़ा है तो बड़ा होगा। कड़ी अगर समान घाती हो जाए तो बस यही लगा देना है। हम क्या करेंगे भाई मेरे, कर देंगे घातों को बराबर। क्या करना है, दो घात की कड़ी, तीन घात की, चार घात की, छह घात की और 12 घात की ना, तो पहला स्टेप ये होगा कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम किसका लेंगे, दो का, फिर तीन का, फिर चार का, फिर छह का, फिर 12 का। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो गया मेरे भाई। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 12 में इससे, यानी इसकी कड़ी कितनी है, दो है ना, तो दो से भाग करना है और इसके अंदर लगा देना है। तो क्या करेंगे, इस 12 में दो से भाग करिएगा, दो से क्या करना है, भाग करना है। तो करो मेरे भैया, तो करेंगे दो से, देखिए तो दो छक्के 12, यानी दो पे क्या लगाएंगे, 6 लगा दिया। उसके बाद तीन से भाग करिए तो, और लिख दीजिए, देखिए तीन घात है ना, तो तीन से भाग करेंगे 4 बार और यहाँ पे लगाएंगे 3 की पावर 4, लगा दिया। उसके बाद देखिए इसकी बारी है, तो कितना घात है, 4 ना, तो इस 4 से भाग करेंगे 3 बार और इसमें लगाएंगे 4 की पावर 3, लग गया। यहाँ पे कितना है, 6 ना मेरे भाई, तो क्या लगाएंगे, ये 6 लिखेंगे और 6 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। और यहाँ लास्ट में देखिए तो 12 घात की कड़ी है, तो क्या 12 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ये लगा देंगे, हो गया। अब बस आप इसी में देख लीजिएगा, अगर यहाँ देखेंगे तो ये कितना होगा, दो को दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, दूना के 64, क्या हो जाएगा, ये 64 हो गया। इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए सारे कड़ी क्या हम बदल गए, आज के 12 घात में बदल गए, तो सबको एक समान लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये 12 नहीं, सबको क्या लिखना है, 12 घात का समझिएगा, समझ रहे मेरे भैया, सब क्या हो जाएगा, एक समान घात की कड़ी बन जाएगी।
अंदर से मतलब है, अंदर में जिसका बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। तो यहाँ देखिए कितना हो गया 64। यहाँ देखिए तो कितना हो गया 3 पर 4 81 होता है, कितना हो गया 81। और यहाँ देखेंगे तो आप देखो 4 पर 3 है, तो 4 पर 3 का मतलब क्या हो गया 64, 4 चौका 16 चौका 64। और यहाँ देखिए तो 6 पर 2 है मतलब 36 हो गया। और यहाँ क्या है आपका तो 12 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 12 हो गया। 12 पर 1 का मतलब 12। अगर बोलेगा सबसे बड़ा, कितना बोलते सबसे बड़ा। देखिए हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इनके घातों को ले लेंगे। कितने घात की कड़ी है उन सबका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में इसकी कड़ी से भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा अंदर लगा देंगे। और अब सारे के सारे 12 घात वाली कड़ी बन जाएगी, सबके सब क्या होंगे 12 घात वाली कड़ी में बदल जाएंगे। अब आप देखो कुछ नहीं करना है, ये इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी सारी कड़ियां एक समान हो जाएंगी। कुल मिला के बात ये है, समझ रहे ना। तो चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम भाग कर दिए हैं, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 6 बार गया 6 लगाएंगे, इनसे भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा 4, इनसे करेंगे तो 3 बार गया तो 3, इनसे करेंगे तो 2 बार गया तो 2, इनसे करेंगे 1 बार गया तो 1 लगा देंगे। अब क्या करिए आप, इसका वैल्यू 12, इसका हो जाएगा 36, इसका हो गया 64, इसका 81, इसका इतना। अगर बोलेगा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देखिए तो कौन है 81 है ना, ये सबसे क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। और बोलेगा सबसे छोटी, तो कितना है आपका ये 12 है, तो क्या हो जाएगी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा बड़ी। और सबसे छोटी बोलेगा ये कौन सा हो जाएगा ये वाला, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगी छोटी। वापस याद रखें क्या करना है, ये सवाल है ना। अब आप देखिए क्या करेंगे, कुछ मत करिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। क्या करना है एलसीएम ले लेना है, किनका लेना है, तो ये 4 का, ये 3 का और ये 4 का, 4 का 3 का 4 का, तो एलसीएम कितना हो गया 12 ना। एलसीएम ले लेंगे घातों का 12 हो गया। अब क्या करना है 4 से भाग करिए, तो 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार जाएगा तो 7 पर 3 लगा के छोड़ देंगे। कड़ी सबका समान हो गया, लिखिए चाहे मत लिखिए। उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा तो 5 पर 4 लगा के छोड़ देंगे। और 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो मेरे भाई 10 पर 3 लगा देंगे। क्या करेंगे 10 पे 3। अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 का क्यूब है तो 343, 3 4 3, ये 5 पर 4 है तो 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625, कितना हो जाएगा 625। और ये कितना हो गया 1000। अगर बोलेगा सबसे बड़ा कौन सा है मेरे भैया, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, तो ये वाला। तो ये सबसे बड़ा देखिए तो क्या 1000 ना, तो अगर बड़ा की बात करेगा तो ये वाला हो जाएगा। यदि बड़ी कड़ी की बात कर दे तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, है ना 4 घात की कड़ी में 10। और सबसे छोटा बोलेगा तो 343, यानी क्या हो जाएगा 4 घात की कड़ी में 7, ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अगला देख लेते हैं भाई मेरे। अगला अगर नहीं समझ में आया अभी भी ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अगला देखिए तो क्या करना है, देखिए कड़ी कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 घात की है और यहाँ पे 2 घात की है। एलसीएम कितना हो गया 12। क्या करेंगे अब 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार 4 बार ना, 3 से भाग करिएगा इसमें तो 4 बार जाएगा तो 12 के पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 12 के पावर 4। 4 से भाग करेंगे तो आप देखो कितनी बार जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा 15 के पावर 3 लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद देखिए आप 2 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा तो 5 के पावर 6 लिख देंगे। अब ये हो गया। अब देखो भैया अब ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, है ना, अब ऐसा हो गया है अब हमें कुछ नहीं करना है, अब देखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इसको ध्यान रखिएगा, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। या तो आप इन सबका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या कर दे या तो वैल्यू निकाल दे या फिर हम गेस कर ले, है ना भाई मेरे। अब आप देखिए अगर इसको 3 घात कर ले, 12 का क्यूब 17 28 कर ले, ये 17 28 कर ले, ठीक मेरे भाई, और गुणे 12 कर ले, ये इसकी वैल्यू है। 3 बार करेंगे तो ये चौथा बार में ही हो जाएगा। इसको देखो आप 15 का क्यूब है ना, तो 15 का क्यूब है मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो उसको देख लो जरा। तो 15 15 225 होता है, कितना हो गया 225।
और 15 का गुणा कर दो मेरे भैया। तो 15 पचे 75 हो गया, और 15 दुना के 30 हो गया, 7 37 हो गया, और 15 दुना के 30 3 33 हो गया, है ना भाई। तो ये आप देखिए तो देखिए क्या करना है, इसका क्यूब लेंगे तो 33 75, 15 का क्यूब 200, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 15 का गुणा करेंगे 15 पचे 75, 15 दुना के 30 7 37 हो गया, 15 दुना के 30 3 33, इतना हो गया। अब आप देखो, इसको देख लो, ये है तो 5 पर 6 घात है, कितना है 5 पर 6 घात। तो 5 को देखिए तो 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625, और 625 बच्चे हो जाएगा आपका 31 25, कितना हो गया 31 25 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा 31 25 गुणे 5। अब आप देखिए पूछेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आप लगभग जाइएगा, सुन रहे ना। देखिए ये कितना है 3300, है ना, आपको करना पड़ेगा, ये 3375 हो गया। इसको देखो आप, ये वाला ये देखे तो देखिए अगर सबसे छोटा बोला होता तो ये छोटा दिख रहा है ना, यहाँ देखिए आप 3000 है और 5 का गुणा करेंगे तो लगभग कितना होगा 15-16 हजार होगा, कितना होगा भाई लगभग 16 हजार के करीब में होगा। देखिए कितना होगा 15,000 समथिंग होगा, तो 5 बचे 25 करना चाहो तो कर लो, और कितना हो गया भाई 5 गुना 10 2 12 हो गया, 5 5 1 6 हो गया, 5 यहाँ के 15, ये 15,600, ये कितना आया तो 3,375, है ना। तो 15,625 और 3,375, इसका गुणा करिए, अगर ये 10 होता तो ये 17,000 होता, कितना होता 17,280। अगर 10 होता, सुन रहे मेरे भाई, अगर ये 10 होता ना तो 17,000 होता, यानी 17,000 से ज्यादा आएगा, तो 15,000 17,000 से ज्यादा, तो सबसे बड़ा कौन होगा ये वाला, समझ लेना मेरे भाई। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, और ये कौन सा होगा आपका, ये सबसे छोटी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। वापस सुने, लगभग में करना होगा क्योंकि नंबर बड़े हैं। अब आप देखो इनका ले लिया हम एलसीएम 12 हो गया, इसे भाग कर दिए तो 4 बन गया, 4 लगाए तो ये लगभग कितना आएगा 17 28 गुणे 12, तो ये अगर 10 होता तो 17,000 हो जाता, है ना। 1700 में 10 का गुणा करेंगे 17,000 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 33 75 3,375 है, और यहाँ करेंगे तो 15,000, तो कौन ज्यादा 15,000 की 17,000, तो सबसे ज्यादा 17,000, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, सबसे बड़ा ये सबसे छोटा ये हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिए तो इसको देखना है कौन छोटा कौन बड़ा, इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका 4 का 3 का 4 का, तो एलसीएम कितना भाई मेरे 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 12 है तो 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 10 पर 3 चढ़ा दीजिएगा, 3 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, तो 6 पर 4 चढ़ा दीजिएगा, और 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 पर 3 चढ़ा दीजिएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1,000, है ना। और इसका देखिए 6 छक्का 36 छक्का 216, अब 216 में 6 का गुणा कर दीजिएगा, तो 6 छक्का 36 हो गया, 6 कम 6 3 9 हो गया, 6 गुणा के 12 हो गया, ये 12 96 हो गया। और इसको देखो आप, ये कितना हो गया, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया। तो अगर पूछेगा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा देखिए 12 96 है ना, तो 12 96 वाला यानी ये वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा की बात करेगा तो ये वाला छोटा हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। वापस देखिए जब कभी करनी वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे, जितने घात की करनी है ना उनका एलसीएम लेंगे, इन घातों से जितने घात की करनी से भाग करके अंदर वाली चढ़ाएंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी वो बड़ी, जिसका वैल्यू छोटा वो छोटा हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। चलिए अगला देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं, अब इस रूप का आएगा और बोलेगा इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आपको ये पता करना होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, देखिए एक तरीका ये है कि अगर कड़ी के अंदर है ना, सबके सब प्लस वाले हैं, तो कड़ी के अंदर अगर जोड़ने पर जिसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जिसका छोटा वो छोटा हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब आप देखिएगा यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया, जोड़िए तो, इसको जोड़ेंगे तो 23 हो रहा है, और इनको भी जोड़िए तो 23 हो गया। सुन लीजिए सिस्टम क्या है कि अगर जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए 17 ले लें और यहाँ पे 6 होता, ठीक है, लेकिन अगला क्या होता आपका, ये 19 होता और ये आपका 2 होता, समझ रहे ना, ये कुछ ऐसा होता।
तो अगर आपका जोड़ने पर क्या हो जाए, जोड़ने पर है ना भाई मेरे, जोड़ने पर कितना हो जाए, ज्यादा हो जाए तो वैल्यू बड़ी, और जोड़ने पर छोटा तो वैल्यू छोटी। तो देखिए 17 6 23 और 19 2 21 है ना। तो दोनों को जोड़े तो यहाँ पे जोड़े तो 23 अंदर का जोड़ना है, और यहाँ पे जोड़े तो 21 आया। तो कौन बड़ा, 23 की 21, 23 रहा तो ये वाली बड़ी हो जाती, क्या होती, ये वाली बड़ी। सुन पा रहे हैं, क्या हो कि अगर आपका कोई भी दो करने वाला दे रखा हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं मेरे भाई, वो कितना है कोई मतलब की बात नहीं है। बस जोड़ने पर जिसका बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, जिसका जोड़ने पर बड़ा हो जाए, ठीक मेरे भैया, वो कड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए आपका ये है, इन दोनों में पता करना है कौन छोटा कौन बड़ा। आप जोड़ेंगे तो 148 कितना हो गया, 148 हो गया। देखिए तो 5 को 43 में जोड़ देंगे तो 148 हो गया। और इसको जोड़िए आप, देखिए तो 3 3 6 हो गया, और ये 3 2 5 और 1 हो गया, तो 156। यहाँ जोड़ेंगे तो 148 और यहाँ जोड़ेंगे तो 156। आप बताइए 148 बड़ा कि 56, 56 ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कड़ी के अंदर अगर ऐसा कुछ इस रूप का दिया हो, इधर ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो, तो जिनके अंदर जोड़ क्या हो, बड़े हो जाए वो बड़ा, जिनका छोटा वो छोटा। तो आप देखिए इसका बड़ा हुआ था तो ये बड़ा हो गया था, और इसमें इसका बड़ा तो ये बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा, जिसका छोटा वो छोटा। लेकिन जब जोड़ बराबर हो जाए, क्या हो जाए, दोनों के जोड़ बराबर हो जाए, तो क्या करना है, यहाँ तो जोड़ बराबर नहीं थे, तो जो बड़ा था वो बड़ा था, लेकिन जोड़ने पर बराबर हो जाए। देखिए तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 17 6 23 हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, है ना, 23 हो गया। अब देखिए जोड़ अगर बराबर हो जाए तो क्या करना है, ऐसे केस में दो तरीके हैं। एक तो आप गुणा कर लीजिए, जिसका गुणा बड़ा वो वैल्यू बड़ी। दूसरा घटा लीजिए, क्या कर ले, घटा ले। तो आप देखो घटाएंगे तो घटाने का लॉजिक क्या है, यानी अगर दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिएगा कि जोड़ने पे कितना हो रहा है 10 है ना, ऐसे हम लिख दें कि 10 वाले योग वाली कितनी संख्याएं हैं। आप देखो एक हो जाएगा, क्या लिख दे, 8 2 10, ये लिख दे, एक लिख दे हम, है ना, 9 1 10, एक लिख दे ये। उसके बाद अगला लिख दे, अगला देखिए तो 10 लिखना है तो 5 5 10 लिख दे, है ना। और ऐसे ही कुछ और लिख दे, जैसे लिख देते हैं 6 4 10, ठीक, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो अब आप देखिए इस पेयर को इस पेयर को इस पेयर को इस पेयर को जोड़ने में सब क्या हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, कुछ और ले ले, कुछ और लेना है तो आप ले सकते हैं, कितना ले ले, 7 3 10 ले लेते हैं। चलिए अब ये हो गया। तो जब सब जोड़ने पर 10 हो जाए तो कौन बड़ा होगा, जिसका गुणनफल बड़ा होगा। आप देखिए इसका गुणा करेंगे तो 21 हो गया, इसका करेंगे तो 8 गुना के 16 हो गया, इसका करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, इसका करेंगे तो 5 5 25 हो गया, और इसका करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। आप देख पा रहे हैं जिनके बीच अंतर जितना कम होगा उनका गुणनफल उतना ही बड़ा होगा। 5 5 के बीच गैप कितना है, 0 ना, तो गुणनफल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये पेयर सबसे बड़ा नंबर देगा। यहाँ देखिए अंतर कितने का है, 8 का, अंतर बहुत बड़ा है, गुणनफल क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। यहाँ देखिए तो अंतर कितने का, 6 का ना, तो अंतर 6 का है तो गुणनफल 16 का हो गया, इससे बड़ा है बाकियों से छोटा है। यहाँ अंतर कितने का, तो 4 का, है ना, 4 का है, तो देखिए गुणनफल कितना हो गया, 21 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर का जोड़ यानी योग क्या हो, फिक्स हो, है ना, तो जब उनका योग फिक्स हो तो जिनके बीच का गैप कम होगा वो नंबर बड़े हो जाएंगे, उनका गुणनफल बड़ा आएगा, और जिनके बीच का नंबर छोटा होगा उनका गुणनफल छोटा हो जाएगा। तो देखो मेरे भैया वही लॉजिक लगाना है। तो इनके बीच का देखिए, या तो हम गुणा करके देख ले, जब बराबर हो जाए जोड़ने पर तो जिनका गुणनफल बड़ा वो बड़ा, या हम घटा के देख ले, तो घटाइए तो इनके बीच का गैप कितने का, 11 का, और इनके बीच का गैप कितने का, 3 का। अब आप बताओ जिसका घटाना छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और जिसका घटाना बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो अब आप बताइए घटाने पर 3 बड़ा कि 11, तो 3 छोटा ना, और जिसका घटाना छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में अगर बात करेगा तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे,
क्या गुणा करके देखें तो 17 छक्का 102 हो गया, और यहाँ करेंगे 13 दहिया में 130 हो गया। तो कौन बड़ा? 130 ना, तो गुणा करना जहां कठिन हो घटा लीजिएगा, ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए इनका योग देख ले। देखिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये एक इसको दे दिया तो 20 50 हो गया। इनको देखो आप, ये 3 बाहर है ना, अंदर डालिए सबको, सबको अंदर डाला तो 3 है, 3 त्रिक का 9 जाएगा, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 23 प्लस अंदर डालेंगे 3 त्रिक का 9, और 9 त्रिक 27 हो गया। जोड़ दीजिए तो ये भी कितना हो रहा है, 50 ना। इनका भी जोड़ 50 और इनका भी जोड़ 50, जिनका अंतर कम वही बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई घटाई, तो इसको घटाएंगे तो आप देखिए अंतर कितने का, 22 का, कितने का है ना, 12 जी, 12 का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ घटाएंगे तो कितने का, देखिए तो यहाँ पे मात्र 4 का है। तो कौन बड़ा? जिसका अंतर छोटा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। आइए अगला देखते हैं, ये वैल्यू है, इसको देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जोड़ देंगे तो 22 हो गया, और इसको देखिए 2 कड़ी 22 है ना, इसको 22 को आप चाहे तो ऐसे लिख दो, इसको क्या लिख दे, 22 और 22 लिख दे। कोई समस्या है? ऐसे इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब आप बताओ 22 22 है, यानी 2 बार 22 है, तो ये 44 हो गया, और ये मात्र कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो भाई कौन बड़ा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनका योग बड़ा वो बड़ा। अगर योग दोनों का बराबर है तो जिनका अंतर छोटा वो बड़ा। समझ में आ रहा है? इधर देखिए, अब योग करेंगे तो ये कितना हो गया, 13 13 13 13 13, ठीक मेरे भाई। तो सबने 13 है ना। अब क्या करना है, अंतर देखेंगे। अंतर देखिए तो कितने का है, 3 का। अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, तो आप देखिए तो 7 का। और अंतर कितने का, तो 9 का। अब आप देखिए जिसका अंतर छोटा वो बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा ना। अगर बड़ी की बात कर दे तो बड़ा क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। और सबसे छोटा बोले तो जिसका अंतर छोटा, यानी सब जिसका अंतर बड़ा हो जाएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो छोटा का बात कर दे या छोटी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये 9 वाला हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 2 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वापस सुने, जिनका अंदर का योग अगर अलग अलग है तो जिसका बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। अगर योग अलग अलग है तो बड़ा वाला बड़ा और छोटा वाला छोटा। योग बराबर है, योग क्या हो जाए बराबर, 23 23 ना, तो जिनका अंतर छोटा वो बड़ा। योग बराबर तो जिनका अंतर छोटा वो बड़ा। आप देखो यहाँ अंतर छोटा, ये बड़ा हो गया, इन दोनों में अंतर इसका छोटा है, ये बड़ा हो गया, इन दोनों में अंतर इसका छोटा। देखिए तो 0 0 हो गया, या फिर वैसे भी नंबर देखे तो क्या है, बहुत बड़ा है ना। इनको जोड़ेंगे 44 और इनको जोड़े तो केवल 22 हुआ, तो ये बड़ा। यहाँ देखिए तो यहाँ पे सब 13 13 13 हो रहे थे, तो अंतर देखिए 3 1 7 9, तो कौन बड़ा, जिसका अंतर छोटा, तो 7 6 वाला बड़ा, और छोटा कौन, जिसका अंतर बड़ा, तो ये कौन सा होगा, 11 2 वाला छोटा हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा है। माइनस का देखिएगा खेल खत्म। आइए भाई देखिए, अब माइनस वाला होगा तो कैसे करना है। प्लस वाले में हमने देख लिया था कि जिनका जोड़ बड़ा वो बड़ा, यानी जिनमें संख्या जोड़ने पर बड़ी हो जाए वो बड़ी, और जिनमें छोटा हो जाए वो छोटा। लेकिन अगर मेरे भाई यही उल्टा हो जाए, माइनस का हो जाए, तो क्या करना है, तो याद रखिए प्लस वाले में क्या था, घटाने पर जो छोटा वो बड़ा ना, तो माइनस वाले में क्या होगा, घटाने पर जो बड़ा वो बड़ा, घटाने पर जो छोटा वो छोटा। ठीक मेरे भाई। अब आइए घटाएंगे तो देखिए क्या हो गया, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो गया, घटाइए तो देखिए कितना हो गया, 13 ना, और इनको घटाइए तो कितना हो गया, तो आप देखिएगा 9 हो गया। तो आप देखिए घटाना वाला है, अगर माइनस वाला है तो जिसका वैल्यू बड़ा घटाने पर वो बड़ा, तो यहाँ क्या होगा, ये बड़ा और ये छोटा। समझ में आ रहा है? वापस देखिए, जिनका बड़ा हो जाए वो बड़ा, जिनका छोटा हो जाए वो छोटा। अगर मान लीजिए यही आपका यहाँ पर भी 9 आता, यहाँ पर भी 9, या यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, तो जोड़ लेते। जिनका जोड़ बड़ा वो छोटा, जिनका जोड़ छोटा वो बड़ा। समझ में आ रहा है? देखिएगा, अगर यही चीज ना उल्टा हो जाता, क्या हो जाता, जैसे ये इतना दे रखा है और इसकी जगह कुछ और दे देता, क्या देता मेरे भाई, कुछ भी दे देता। जैसे हम कुछ भी लिख दे रहे हैं 13 का अंतर लेके,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें क्या, चलिए ये 23 लिख दे, और यहाँ है ना 13 घटा के लिख दे, तो यहाँ 10 लिख दे, कुछ ऐसा होता है। सुनने आप, या तो देखिए इसको अभी मत देखिएगा, इसको ढक लेना है, ठीक है। क्या हो कि अगर जिनका अंतर बड़ा वो बड़ा, जिनका अंतर छोटा वो छोटा, ये माइनस वाले में होगा। लेकिन मान लो दोनों जगह बराबर आता अंतर, ये अगर ये नहीं होता, इसकी जगह क्या होता, ये वाला होता। देखो तो आप, ये वाला और ये वाला होता तो क्या करते, तो दोनों में अंतर 13 का है। क्या है अंतर, देखिए तो यहाँ भी 13 का है। तो जब अगर अंतर बराबर हो जाए तो जोड़ेंगे, जिसका जोड़ छोटा वो बड़ा, तो जिसका जोड़ छोटा होगा जोड़िए, तो इनमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो तो इनका जोड़ लेंगे तो जोड़ कितना हो गया, अगर प्लस कर दे इनको तो देखिए ये 25 हो गया। कितना हो गया, 25 है ना। और इनको जोड़ो तो भाई मेरे कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 33। तो जिसका जोड़ छोटा वो बड़ा, इस केस में भी क्या होता, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तब भी बड़ा होगा और अब भी बड़ा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए वही काम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ बोला है क्या हुआ, आप देखो तो अंतर देख ले, अंतर देखिए कितने का है, 19 2 है ना। सब में क्या है, 2 2 का अंतर है, सब में क्या है मेरे भाई, 2 2 का अंतर है। पूछ रखा है कौन बड़ा कौन छोटा, तो सारे अंतर बराबर हो गए ना। तो अब अंतर नहीं देखना, अब क्या देखेंगे, जोड़ देखेंगे। हमको क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए तो क्या हो गया, है ना 9 7 16 हो गया, और 2 1 3 36 हो गया। इनका जोड़ करिए तो ये 24 हो गया, इनको जोड़िए तो ये 12 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो 8। अब देखिए अंतर अगर बराबर हो जाए तो जिसका जोड़ छोटा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली, ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी की बात करेगा तो जिसका जोड़ बड़ा है ना वो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। अंतर बड़ा तो बड़ा, अंतर छोटा तो छोटा, जोड़ बड़ा तो छोटा, जोड़ छोटा तो बड़ा, उल्टा चलता है सेम एक दूसरे का। यहाँ देखिए अब इन चारों में देखना है कौन बड़ा कौन छोटा। अब आप देखिए घटाएंगे तो कितने का आया, यहाँ देखिए तो 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी देखेंगे 2 का, और यहाँ भी देखेंगे 2 का। तो अंतर तो 2 का 2 का है, तो अंतर नहीं देखना, क्या देखना है, जोड़ देखेंगे। जिसका जोड़ बड़ा वो छोटा, और जिसका जोड़ छोटा वो बड़ा। अंतर बराबर है मेरे भैया, तो जोड़ो तो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए 1 दे देंगे तो ये 2 दूना के 400, क्या हो गया 400। इनको दे देगा 1 तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 200, ठीक। इनको देखिए तो जोड़ेंगे 3 दूना के 600, और इनको देखिए जोड़ेंगे कितना हो गया, आप देखो 4 दूना के 800। अब आप देखिए जोड़ जिसका बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो अगर पूछ लेगा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा जिसका जोड़ छोटा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक मेरे भाई। और बोलेगा सबसे छोटा कौन, तो जिसका जोड़ बड़ा हो गया ना वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब सुन लो जरा, अब यही अगर बट्टे में होता, क्या होता है ना, बट्टे में होता ऐसे होता, एक के बट्टे एक के बट्टे एक के बट्टे, कुछ नहीं करते नीचे वाले देखते ना। तो अब देखो अगर इसी बट्टे में हो जाता तो जो बड़ा होगा वो छोटा बन जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। समझ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए 3 8 में कौन बड़ा है, तो 8 ना, इस केस में 8 बड़ा है। लेकिन अगर इसी को उल्टा लिख दे, क्या लिख दे, 1/3 और 1/8, इस केस में क्या हो जाएगा, 3 बड़ा हो जाएगा, यानी 1/3। तो जो बट्टे में छोटा होगा वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई है। वापस देखिए हमने क्या देखा है कि छोटा बड़ा कैसे निकलेगा, है ना, जोड़ वाले में या फिर बिना वाले में। तो उनको देख ले, अगर प्लस वाला है तो जिनका जोड़ बड़ा वो बड़ा, जिनका जोड़ छोटा वो छोटा। लेकिन अगर सबका जोड़ बराबर हो जाए तो जिनका अंतर छोटा वो बड़ा, और जिनका अंतर बड़ा वो छोटा। ये प्लस की कहानी थी। माइनस वाला होगा तो जिनका अंतर बड़ा वो बड़ा, जिनका अंतर छोटा वो छोटा। लेकिन अगर अंतर बराबर हो जाए तो जिनका जोड़ बड़ा वो छोटा, जिनका जोड़ छोटा वो बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी मेरे भाई। और यदि नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा,
फिर हम अगली बार फिर से ट्राई कर लेंगे। ठीक मेरे भैया, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पूरा मैथ करवाया जाएगा, वो चाहे इंडिया के किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, समझ रहे मेरे भाई, वो चाहे ना ग्रुप डी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम का हो, बैंक का हो, सारे कंसेप्ट आपके कवर कराए जाएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और अपने मित्रों को भी बताएं कि भाई यहाँ पे चल रहा है क्लास। संसाधनों की कमी है लेकिन है ना, चीजें आपको अच्छी मिलेगी, कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही मिले। ठीक मेरे भाई, इसी के साथ उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक मेरे भाई, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।